हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम सब अभी जानते हैं कि His Grace सच्चिदानंद प्रभु जी ने एक बहुत ही सुंदर रिट्रीट वृंदावन में दी, जो कि अमेजिंग थी, एनलाइटेंड थी और हमारे भक्ति को बूस्ट करने। उसका टॉपिक था टेम्पल ऑफ हार्ट, हृदय में मंदिर बनाना। तो जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि जिस जो परिस्थितियां हमें दिखाई देती हैं समाज में, है ना, कि कितनी ज्यादा अराजकता है, आसुरिक प्रवृत्तियां ज्यादा बढ़ गई हैं लोगों में। तो अच्छा, जो भी हमारी टेम्पल्स हैं या हमारे जो चीजें भी हैं, उसमें हम देखते हैं कि उतनी शुद्धता नहीं है या चीजों का ठीक से पालन नहीं हो रहा है या शिल प्रभुपाद के मूड को कैरी नहीं किया जा रहा है। तो हम कहाँ से शिक्षा ले, कैसे ले? तो अगर हम अपना जो बीज है, खुद की साधना अगर हम अच्छी करें और अपने हृदय को ही मंदिर बना लें, है ना, और हृदय मंदिर बनाकर वहां भगवान की अच्छे से भक्ति करें, अर्चन करें और चैंटिंग करें, उसमें क्वालिटी डेवलप करना शुरू करें, तो हृदय का जो मंदिर है हमेशा हमारे साथ रहता है। हम ऑफिस जाएं, हम बाहर जाएं, कहीं जाएं, हम अपने हृदय को मंदिर बना सकते हैं। जब हम अपने हृदय को मंदिर बनाते हैं तो क्या होता है, हम कहीं भी रहते हैं, हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति हृदय में भगवान को विराजित कर लेता है, बैठता है, अच्छी मेडिटेशन करता है, तो क्या होता है, वो बाकी बाहर के कार्य जो रहते हैं उनको भी बहुत अच्छे से कर सकता है। तो हृदय में मंदिर बनाए कैसे? हमारी तो साधना बहुत ही अच्छी नहीं होती, हम तो ठीक से चैंटिंग भी नहीं करते, हम तो बस खींचतान के कार्य कर रहे हैं। तो प्रभु जी ने अपनी रिट्रीट्स में बहुत अच्छी अच्छी टिप्स बनाई थी। हालांकि प्रभु जी के अभी रिकॉर्डिंग्स आएंगे तो वो ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन जब तक रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है तो जो भी हम लोगों ने अपनी पात्रता के अनुसार ग्रहण किया उसको हम लोग शेयर करेंगे। और हमारी बाकी जो हमारी गुरु बहनें हैं या प्रभु जी लोग हैं जिन्होंने अटेंड किया, वो उसमें एड ऑन कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो टेम्पल ऑफ हार्ट में सबसे पहला जो टॉपिक था वो ये डिस्कस हुआ था कि हृदय का मंदिर ऐसा नहीं कि एक दिन में बन जाएगा, इसके लिए कई साल लगते हैं। और जो हृदय जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है पूरे शरीर में, क्योंकि यहाँ हमारे हृदय में अंतर आकाश में आत्मा रहती है और यही भगवान एज अ परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं। तो भगवान के रहने के कारण यहाँ हृदय से ही सारी एनर्जी पूरे शरीर में प्रोवाइड रहती है ना। जितने भी शरीर को पोषण मिलता है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलता है रक्त के रूप में या वो पौष्टिक तत्वों के रूप में, वो हृदय के द्वारा ही पूरे शरीर में किया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान हृदय में रहते हैं इसलिए, है ना। तो भगवान रहते हैं परमात्मा के रूप में, यानी चतुर्भुज रूप में, एक अंगूठे के बराबर भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके रहते हैं। और हम जो शरीर नहीं आत्मा है, हमारा स्वरूप भी यही रहता है इस हृदय में, हमारे बहुत करीब है, लेकिन हम भगवान को भी नहीं देख पाते और अपने आप को भी नहीं देख पाते अनर्थों के कारण। तो भक्ति जब हम करते हैं तो हमारे आचार्य हैं, जैसे श्रीपाद रूप गोस्वामी हैं, तो उन्होंने अपने जो ग्रंथ हैं, भक्ति रसामृत सिंधु है, सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास आदि ग्रंथ जो चैतन्य महाप्रभु से साक्षात शिक्षा प्राप्त करके हमें उपलब्ध कराए, जिसमें कि भक्ति के गुहितम रहस्य को उन्होंने प्रकट किया और हमें बताया कि किस तरह से हम भगवान की भक्ति करें, कि हम जब अपने हृदय को मंदिर बना लेते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा है कि भक्ति को करने के लिए संबंध ज्ञान की जरूरत होती है। संबंध ज्ञान का मतलब क्या होता है? हम ये रियलाइज करते हैं कि जो भगवान कृष्ण है ये हमारे परम पुरुषोत्तम भगवान है और हम सभी जीव उनके अंश हैं। और जब हम अंश हैं तो कैसे? अणु आत्मा, बहुत छोटे अंश, आर्शिक। तो हम जब भगवान की भक्तों के साथ सेवा करते हैं, प्रमाणिक गुरु के शरण में ग्रहण करके सेवा करते हैं, तो हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर पाए। कोई भी इमारत अगर हम बनाते हैं तो अगर फाउंडेशन अच्छी नहीं रहेगी वो इमारत अच्छी खड़ी नहीं होगी। तो हमारी फाउंडेशन है ये थॉट होना कि हम हैं कौन, हु एम आई। तो वो हमें पता चलता है
हमारे शास्त्रों से। तो जो शास्त्र होते हैं वो प्रमाण होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के द्वारा, भगवान की श्वास से वो निकले हुए हैं। तो उसमें पूर्ण ज्ञान होता है। और मनुष्य के द्वारा जो भी ज्ञान दिया जाता है उसमें क्योंकि लिमिटेशंस होती हैं, मिस्टेक्स होते हैं, तो हम पूर्ण ज्ञान नहीं दे पाते। तो भगवान यानी शास्त्र को जब हम प्रमाण मानकर चीजों को चलते हैं तो हम पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो शास्त्र जो है वो हमें बताते हैं, रूप गोस्वामी ने एनओडी में बताया है, 64 अंग बताए है ना। संबंध ज्ञान स्टैब्लिश हो गया कि हम भगवान के हैं। और जब तक हम भगवान को सही ढंग से भक्ति करके अपना संबंध स्टैब्लिश नहीं करेंगे, हम अपने जीवन को कभी भी खुशियां और शाश्वत प्रसन्नता की तरफ नहीं ले जा सकते। कोई मेथड है ही नहीं, कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या है, हम जानते हैं कि हम लोग रूपानुग हैं। तो रूप गोस्वामी ने हमें बताया है कि अब संबंध स्टैब्लिश हो गया, तो प्रश्न ही होता है भाई कैसे भगवान से अपना संबंध स्टैब्लिश करें, क्या साधन यूज करें, है ना। तो साधन है भक्ति। भक्ति में 64 आइटम्स बताए गए हैं जिसका पालन करना चाहिए। लेकिन लोग कलयुग में कहते हैं भाई इतना पालन नहीं कर सकते, तो कहते ठीक है, आप पंचांग भक्ति का पालन कीजिए। तो 5 भक्ति मुख्य होती है, कोई बताएगा कौन कौन सी? यस यमुना। नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, धाम वास, अर्चा विग्रह सेवा और भक्त साधु संग। ठीक है ना, 5 चीजें, ये 5 अंग बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इन पांचों का भी पालन कोई नहीं कर पाता तो नाम संकीर्तन जो है सबसे इम्पोर्टेंट। लेकिन हम सभी कर रहे हैं, 5 अंगों का भी पालन कर रहे हैं और नाम भी कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारी जो साधना है, साधना का जो डेफिनेशन है, साधना भक्ति की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी थी, हम लोगों ने पढ़ा था जब भक्ति रसायन थे, तो क्या पढ़ा था कि साधना का मतलब होता है कि हमारी साधना भाव भक्ति की तरफ जाए। तो अब हमारा क्वेश्चन अपने आप से होता है कि हम जो नाम करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, अर्चा का श्रद्धा पूर्वक सेवन कर रहे हैं, है ना, और मथुरा वास कर रहे हैं, तो क्या हमारा ये 5 अंग भाव भक्ति की ओर जा रहा है? तो अगर ये ऐसा नहीं है, केवल हम चलती का नाम गाड़ी की तरह भक्ति कर रहे हैं और अपना कुछ एडिकेट्स पालन नहीं कर रहे हैं, कोई चेकिंग नहीं कर रहे हैं, कोई संग नहीं कर रहे हैं, तो हम भाव भक्ति तो पहुंचे तो बहुत दूर की बात है, हम निष्ठा लेवल पर भी नहीं आ पाए। यानी क्या करना है, इन अंगों में हमें डेप्थनेस लानी है, शास्त्र के अनुसार एज इट इज पालन करना है, जिससे कि हम अपनी परिस्थितियों में रहते हुए भी इनको ठीक से पालन, अटेंटिव हो सके इन सभी लिम्स के प्रति। तो ध्यान और एकाग्रता से जब हम इन लिम्स का पालन करेंगे तो हम अपनी साधन, हम एक साधक के रूप में पहले अपने आप को प्रतिष्ठित करें। तो जब हम साधक के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे तब हम अपने आप को कनिष्ठ अधिकारी बना पाए। तो हमारा लक्ष्य है एटलीस्ट हम अपने आप को मध्यम अधिकारी बनाए, कनिष्ठ अधिकारी नहीं। तो हमारा सफर क्या है, हम एक अच्छे साधक के रूप में रहें। तो 2 साल में, 1 साल में हम अपना ऐसा स्पीड अप भक्ति करें, भक्तों के संग में करें कि हम अच्छे साधक बन सकते, है ना। तो ये काउंसलिंग सिस्टम जो है, इनमें आप जो है थोड़ा हेल्प ले सकते हैं, अपनी साधना को शेयर कीजिए, उसके हिसाब से आपको हम लाइफ स्टाइल बता देंगे जिससे आप एक अच्छे साधक बन सकते किसी भी लाइफ पर, कितनी भी आपकी रशिंग लाइफ हो, कितना भी कुछ हो। तो वैसे तो सबको पता है कि अपनी लाइफ में एक लाइन सब लाइन होना चाहिए कि हम एक रूटीन को जरूर फॉलो करें, है ना, हम एक रूटीन को जरूर फॉलो करें जिससे कि हमारी चेतना अच्छी। तो टेम्पल ऑफ हार्ट बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो चेतना है वो प्रभुपाद कॉन्शियस हो सके, सबसे पहली चीज। तो हम अपनी जो मनमानी भक्ति करते हैं चैंटिंग करने में, या मैंने जो 5 पंचांग कहेंगे, इसको पहले तो हम कृष्ण भावना भावित करें। तो कृष्ण भावना भावित करने के लिए हमें सबसे पहले थिंकिंग को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना। थॉट्स ठीक होने चाहिए। थॉट्स कैसे ठीक होते हैं, जब हम सही ज्ञान लेते हैं।
तो मान लीजिए हम प्रिंसिपल्स लेना शुरू करते हैं, तो प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो इसके लिए साधु संघ की जरूरत पड़ती है। तो साधु संघ में हम देखते हैं कि किन बातों को पहले करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या एक्सपेंशन है। तो उनको देखने से क्या होता है, हम सही से उन चीजों को पालन करें। जरूर आप लोग अपने आप को साधु संघ में रखिए, है ना। ठीक है, समझ में आ रही कि जो लोग थोड़ा सा पालन कर पा रहे हैं, तो एक हाई प्रिंसिपल है गुरु, तो गुरु का इतना ज्यादा सब कुछ हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे शिक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु सच्चिदानंद प्रभु का भी इतना हाई फाई रहता है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग अपने तौर पे, हम लोगों के थ्रू जो हम लोग पालन करने की थोड़ी बहुत कोशिश करें, वहां से अगर करें तो हम अपने जीवन में कम से कम स्थिर भक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हृदय जो हमारा है, हृदय प्रांगण है ना, हृदय जो है ये स्वर्ण के समान है ना, स्वर्ण के समान, जिसमें रत्नों का सिंहासन हम मन से बनाए। हम इमेजिन करें, बैठें और मन से हम इमेजिन करके रत्नों का सिंहासन बनाए और उसमें भगवान को राधा रानी के साथ बिठाए, है ना। और बैठाने के बाद हम अपनी अब सारी भक्ति उनको ऑफर करें। जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमको मेडिटेशन पहले करना है कि भगवान हमारे हृदय में है, हमारे हृदय में सिंहासन पे, सुंदर सिंहासन पे भगवान बैठे हैं और हम जो ये चैंटिंग करने जा रहे हैं वो उनको अर्पित करने जा रहे हैं। हमें जो भागवत पढ़ने जा रहे हैं ये उनको अर्पित करने जा रहे हैं। ऐसा करके हमें करना चाहिए सभी अंगों का। तो चैंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है अपराध। तो भक्ति विकास महाराज बताते हैं कि अगर हम भोग वृत्ति करते हैं भक्ति में, हर चीज मेरे लिए होना चाहिए, प्रसादम कौन सा चढ़ना चाहिए, जो हमें पसंद, विग्रह सेवा कैसे होनी चाहिए, जो हमें पसंद नहीं। जब हम भोग वृत्ति से भगवान की ये पंचांग भक्ति करते हैं तो अपराध होता है। तो क्या सीखना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ने पर हमको ये सीखना पड़ेगा भगवान कैसे चाहते हैं कि हम पंचांग भक्ति करें। तो पहले पढ़ें फिर उनको पालन करें। तो जब एनओडी में भी जो एनओडी है चैप्टर 15 में हमने देखा था कि जब हम पंचांग भक्ति का पालन आसक्ति के साथ करें, ये प्रभुपाद ने हमें बताया, कितने जन्मों के बाद हमें ये बात समझ में आई है। तो क्या होगा, जब हम इनको सही से पालन करने की कोशिश भी करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कोशिश करने के लिए संकल्प लेना बहुत जरूरी है। तो एटलीस्ट आज सभी जो हैं, अभी जो आज क्लास में उपस्थित है, तो वो लोग संकल्प लीजिए। 2 संकल्प। सबसे पहली चीज, हम अपनी जो नाम संकीर्तन है उसको अपराधों से बचते हुए करने की पूरी कोशिश करें। हम जो चैंटिंग करें, केवल चैंटिंग करेंगे नहीं, हम अपनी चैंटिंग में अपराधों से मुक्त होकर चैंटिंग करें, अच्छे से चैंटिंग। दूसरी चीज कि हम अपने साधना को साधना भक्ति के लेवल पर लेके आए। हम केवल भक्ति नहीं करेंगे, बस कर लिया, ये कर दिया, ये कर दिया, इससे कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं। जब इतनी सुंदर हमको मार्गदर्शन मिला, इतने सुंदर हमें गुरु मिले हैं, तो हम अब क्या करेंगे, अपनी साधना को टाइम देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, है ना, क्वालिटी टाइम निकालेंगे। हमें घूमने जाना होता है तो हम छुट्टी लेते हैं ना ऑफिस से। तो मान लीजिए रूटीन में चल रही हैं चीजें तो चलने दें, लेकिन हफ्ते में एक दिन थोड़ा सा अपने आप को ऐसा रखें कि हम अपनी चैंटिंग अच्छे से करें, ठीक है। और दूसरी चीज क्या करना है, दूसरी चीज ये करना है कि उसको अटेंटिवली करना है। तो दूसरा प्रोसेस अटेंटिवली करने का क्या है, आप अपनी साधना शीट बनाइए और उसको मुझसे शेयर कीजिए, प्लीज डू इट। आप लोग शेयर नहीं करते, बात नहीं करते, आपके पास फैसिलिटी उपलब्ध है और आप उन फैसिलिटीज को लेते हैं। तो आप ये 2 चीज का संकल्प लीजिए। तो पहला संकल्प मेरे साथ लीजिए कि हे भगवान, हे भगवान, बोले बोले हेलो, माइक ऑन कीजिए। हे भगवान श्री हे श्री भगवान, हे भगवान हे भगवान श्री गॉड निताय, श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद, गुरु महाराज, गुरु महाराज, मैं ये संकल्प लेता या लेती हूँ मैं ये संकल्प लेती हूँ कि आज से मैं कि आज से मैं अपनी जो जपा है
अपनी जो जपन है अटेंटिवली करने का प्रयास करूंगी उनको अटेंटिवली करने का प्रयास करने करूंगी का प्रयास और करूंगी नाम अपराध से बचते हुए चैंटिंग और नाम अपराध से बचते हुए चैंटिंग करूंगी। और हे भगवान, हे हे भगवान, भगवान ये दूसरी प्रार्थना है मेरी ये दूसरी दूसरी प्रार्थना साधना है कि मैं अपनी साधना शीट को मेंटेन कर सकूं कि मैं मैं अपनी अपनी साधना साधना शीट को मेंटेन कर मेंटेन सकूं कर सकूं और उसे सीता ठाकुरानी माता जी के साथ और इसे सीता ठाकुरानी माता जी के साथ अंत में एक बार जरूर शेयर करूं। मंथ में एक अंत बार में एक बार जरूर शेयर और अगर मैं इसका पालन नहीं कर पाई अगर मैं इसका पालन नहीं कर पाई तो गधे को 10 बार दंडवत प्रणाम करूंगी। गधे को दंडवत प्रणाम सबके पूरे समाज के सामने गधा खड़ा होगा और पूरे समाज के सामने खड़े होकर आप 10 बार प्रणाम करेंगे। थैंक यू सो मच। माता जी, जो ये इसमें साधना शीट भरते भी ये हाँ, आप जो आप देखते साधना शीट भरते हैं वही। वही भरना है ना? हाँ मैं तो डेली भरती हूँ मैं शायद। हाँ, लेकिन बहुत से लोग नहीं भरते हैं और डिस्कस नहीं करते हैं, दो चीजें की हैं। तो अभी जो लोग सोच रहे हैं कि हमने वीडियो बंद कर दिया है, लेकिन जब हम सामूहिक कल्पना संकल्प लेते हैं तो उसमें वो लोग भी शामिल हो जाते हैं जो उन्होंने नहीं लिया। तो अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा। ठीक है, तो सबको पालन करना। ठीक है, इसके बाद जो प्रभु जी ने बताया था कि भक्ति में जो आसक्ति होती है दो प्रकार की होती है, एक होता है ससंगा भक्ति और एक होता है अनासंगा भक्ति। ससंगा भक्ति का मतलब क्या होता है? जब हम जागृति और अवेयरनेस के साथ भक्ति करते हैं। और अनासंग भक्ति क्या होता है? हम बस अपने मनमाना सारे जो पंचांग भक्ति उसको करते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जब हम ससंगा भक्ति करते हैं, जागरूकता के साथ भक्ति करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तो क्या होगा? इससे हम एक अच्छे साधक बनेंगे। साधक बनने के बाद हम अच्छे भक्त बन सकते हैं, कनिष्क मध्यम अधिकारी की ओर अग्रसर करते हुए निष्ठा लेवल तक आ सकते हैं, कृष्ण प्रेम भी प्राप्त कर सकते हैं इसी जन्म। तो ये स अंगा भक्ति की है। लेकिन अनासंग होने पर हम कहीं भी नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, और ये स्वर्णिम अवसर हमें प्राप्त हुआ ही खो देंगे। तो ये बात समझिए, हमारी सांसें कितनी रह गई। हम सब एडवांस स्टेज पे हैं, कुछ नहीं पता कब जीवन का समाप्त हो जाए। तो कम से कम एक अच्छे साधक के रूप तो बन जाए, है ना? तो बहुत बड़े बड़े स्टेप्स के लिए नहीं सोचना चाहिए, बेबी स्टेप्स के लिए सोचिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब के समय मन कहीं और भटकता रहता है और प्रत्येक जीव में सामर्थ्य है कि वो एकाग्र भाव से तीव्र भक्ति कर सके। तो ये लिमिटिंग बैरियर होता है कि हम नहीं कर सकते, हम भक्ति नहीं कर सकते, हम अपराध से नहीं बच सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, केवल संग की जरूरत। तो अमृत वाणी में भक्ति सिद्धांत से ठाकुर बताते हैं कि जो व्यक्ति व्यक्तिगत शिक्षा देते हैं और जो व्यक्तिगत काउंसलिंग लेते हैं, उनको अपनी साधना में ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो व्यक्तिगत समस्या समाधान पब्लिकली नहीं हो सकता, तो हमें प्राइवेट ट्यूशंस की जरूरत पड़ती है। तो कोशिश करना चाहिए एटलीस्ट हम महीने में एक बार 1-to-1 रिलेशन जरूर करें, है ना? तो श्रील प्रभुपाद ने भी सत्य स्वरूप दास को जब लेटर लिखा तो प्रवचन करते बताया कि मुझे प्रवचन करना अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद ने उनको लिखा, आप प्रवचन करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन सबसे पहले आपको प्रवचन भक्तों के बीच में करना चाहिए। हमारा बिजनेस है प्रीचिंग करना, लेकिन सबसे पहले अपने आप को प्रीचिंग करना चाहिए। प्रभुपाद बताते हैं जितना दूर हम अपने से और कृष्ण से हैं, कृष्ण भावना भावित होने में हम जितने दूर हैं, उतनी ही दूर की समस्या है। प्रभुपाद कहते हैं कोई भी जीवन में समस्या है, मैं अपना एक लात मार के सारी समस्या हटा सकता हूँ। तो एक्चुअल में हम जो अपने जीवन में सोचते हैं ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम प्रभुपाद के शरण में रह के कहीं भी वो प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा बहुत सी चीजें बन गई, टेम्पल बन गया, लेकिन हमको अब बॉयल द मिल्क करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपना विस्तार करते जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं है। प्रभुपाद ने कहा एक मून सफिशिएंट है।
तो सबसे पहले अपनी भक्ति को ध्यान दें। तो सेव योर सेल्फ फर्स्ट। बच्चे आवाज वाली कर ले। प्रभुपाद कह रहे हैं सेव योर सेल्फ फर्स्ट, है ना। फिर 1973 में रामेश्वरम में जो बताते हैं, to deliver the world by the preaching to others was higher realization to save yourself first। प्रभुपाद ने बताया अपने आप को पहले बचाइए। वो कैसे बचाएंगे? जब हम कुछ संकल्प के साथ भक्ति करें। तो कभी कभी हमें द्वंद में फंस जाते हैं कि हम भजनानंदी बने कि गोष्ठानंदी बने। तो यहाँ पे बताते हैं कि हमें दोनों बनना, हमें गोष्ठानंदी भी बनना है और भजनानंदी भी बनना है। हमारा अगर भजन अच्छा होगा तो अच्छे गोष्ठानंदी भी बनेंगे, है ना। तो इसमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो बैलेंस का तरीका प्रभुपाद ने क्या बताया? साधन कैसे बताया? स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद बैठ के चैंटिंग कीजिए, साधना और सेवा। प्रभुपाद कहते हैं आई केयर ऑफ माई सेल्फ बिकॉज कृष्णा एंड गौरांगा केयर फॉर मी। अपने शरीर को इतना महत्व क्यों देना है? भक्ति करते हैं और शरीर की बात कर रहे हैं, शरीर को बहुत ध्यान रखिए अपना। क्यों? क्योंकि ये शरीर गुरु का है और इससे हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो भगवान हमें इतनी केयर कर रहे हैं, तो हमें अपने सबसे पहले शरीर यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सब हम लोग अपने एज में हैं, हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, खाना पीना देखें, इसको हम ठीक से केयर करें। अपना शरीर केयर करेंगे तो हम भक्ति कर सकते हैं। तो सत्वगुणी जरूर होना चाहिए, रजोगुणी और तमोगुणी होने पर हम भक्ति नहीं करते। अब NOI नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा गया, रूप गोस्वामी श्लोक है, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानि, है ना। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए। सबसे पहले रसना यानी जीव को भगवान की भक्ति देनी, यानी चैंटिंग को अटेंटिवली करनी है। तो हमें गुरु महाराज जो है जपा टॉक रोज दे रहे हैं और हमें इस तरह से अपने सजातीय भक्ति पहले करनी है। ऑनलाइन बहुत सी चीजें हैं, ध्यान रखिए। अगर हम ध्यान पूर्वक कर रहे हैं तो अपने गुरु को और प्रभुपाद को हमको जरूर सुने, है ना। सजातीय भक्ति कीजिए, मन और इंद्रियों को भगवान में लगाएं और मनोवृत्ति पर आधारित होता है भक्ति। अगर हम एटीट्यूड ठीक नहीं करें, मैंने पहले ही बताया, अपनी चेतना को ठीक करना है, एटीट्यूड, है ना, तो हमारा अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। माइंड को ट्रेन करना है और गुरु के निर्देशन में कार्य करना है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मन को 24 घंटा यदि भगवान की सेवा में लगाना है तो क्या करना होगा? सिद्धांतों का ठीक से पालन करना होगा। तो अपने हृदय को जब हम मंदिर बना लेंगे तो क्या करेंगे? अपने हृदय के मंदिर में हम भगवान को सब चीज ऑफर करते चले। तो हो सकता है मंदिर ना जा सके, हो सकता है कोई ऐसी परिस्थितियां पड़े कि हम बहुत कुछ ना कर सके। तो अगर अपने हृदय में भगवान को ऑफरिंग करना, मानसिक पूजा करना सीख जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम कहीं भी रहेंगे, हम अपनी सारी सेवाएं करेंगे, चेतना हमारी कृष्ण भावना करेगी। तो हृदय को मंदिर बनाना बहुत जरूरी है। हम हृदय से क्या करते हैं? जैसे क्लास सुना लेकिन फिर हम मटेरियल बनने की कोशिश करते हैं, नहीं। हमें 24 आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस रहने के लिए अपने हृदय को मंदिर बनाना। तो अपना जो भी करते हैं, बैठने पर मेडिटेट करना है भगवान को और भगवान को अपने रत्न सिंहासन पे हृदय में बैठाना है और उनको सारी चीजें ऑफर करना है। भोग लगाना है, आरती करनी है, ड्रेसिंग करनी है। तो मन में ये मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, इससे आपको काफी लाभ होगा। तो गुरु की आज्ञा होने पर ही धामवास करना चाहिए, मनमाना नहीं करना चाहिए। व्रज में जब व्रज राग जनानुगामी संग होगा तभी जाना चाहिए। तो हर समय तो रागी संग तो मिलेगा नहीं। तो हमें भागवतम को अपना मित्र, फ्रेंड बनाने चाहिए। श्रीमद् भागवतम श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो लिखी गई है उनको हम अपने साथ कैरी करें, जहां जाए हम उनके सिद्धांतों को पढ़ें तो हम साधु संग करके हम धाम को देख सकते हैं। इस तरह से ये सब बातें बताई थी। तो क्लास तो काफी लंबी है, हम यहीं पर अपना फर्स्ट जो है थोड़ा सा बता के कंप्लीट कर रहे हैं कि गुरु और ठाकुर को प्रसन्न अगर नहीं किया है तो पंचांग भक्ति का कोई लाभ नहीं, यानी हम अच्छे साधक है ही नहीं। जैसा सोचना शुरू करें, अपने घर में पहले अपना हृदय को मंदिर बनाएं और अपने घर के लोग जो भक्ति कर रहे हैं
उनको भी कॉपरेट करें, है ना। फिर बताते हैं कि सफरिंग और डीप डाइविंग ये 2 अस्त्र हैं, है ना। अगर हम सर्फिंग करते रहेंगे, सफरिंग नहीं सर्फिंग करते रहेंगे और डीप डाइविंग नहीं कर रहे हैं भक्ति में, सर्फिंग का मतलब था ऊपर ऊपर भक्ति कर रहे हैं, हल्की हल्की चीजों को ले रहे हैं, तो हमारी प्रोग्रेस नहीं होगी। तो साधु संग, विग्रह सेवा, भागवत सेवा, नाम जाप, धाम, इसमें हमको चेक करना पड़ेगा अपने आप। तो 10-15 दिन में जब भी कभी टाइम हो, कहीं बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, अब चेक कीजिए कि मेरी क्या कैसे हो रहा है साथ में, तो एक दिन बैठ के अच्छे से करें। तो अब प्रण करना चाहिए, मैं डीप डाइविंग भक्ति में करूंगा, मैकेनिकल साधना छोड़ दूंगा, इस तरह से हमें करना चाहिए। तो कैसे होगा? महात्म सुनने से बहुत फर्क पड़ता है। जो चीज आपकी ठीक नहीं चल रही है, मान लीजिए विग्रह सेवा नहीं हो रही है, या भागवत श्रवण नहीं हो रहा है, या हम साधु संग ठीक से नहीं कर रहे हैं, जो भी हमारी दिक्कतें हैं, तो उसका महात्म सुनिए अच्छे साधु से। तो क्या होगा, जब हम बार बार सुनते हैं ना, तो सुनने से हमारा मन करता है वो काम करने का। तो क्या होता है, मान लीजिए मंदिर में एटमॉस्फेयर अच्छा ना भी हो, तब भी हम मेंटली प्रिपेयर है। क्लियर हो गया? तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अपराध कर रहे हैं, तो अपराध युक्त स्टेज होता है, और जब हम अपराध से बचते हुए करते हैं तो नामाभास स्टेज आती है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन से स्टेज पर हैं? तो आप जब भक्ति और नामाभास के स्टेज पर हैं, तो आप जब भक्ति 16 माला करके उठेंगे ना, आप बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे। जैसे गर्मी में आपको बहुत गर्मी लगती है, तो हम जब स्नान करते हैं तो कैसा फील होता है? सिंगाचल प्रभु, हरे कृष्णा, सिंगाचल प्रभु, गर्मी में जब स्नान करते हैं, बहुत गर्मी लगती है, तो कैसा लगता है? ठीक है, कोई बात, फ्रेश फील करते हैं, है ना, आप सभी फ्रेश फील करते हैं। तो जब हम जप करके उठे, जप करके उठे और अपने हृदय में भगवान को संकल्प पूर्वक सेवा करेंगे, तो हम जब जप करके उठेंगे, तो वो जप हमें लाभ देगा, अपराधों से मुक्ति के लिए हमेशा सावधान करता रहेगा। तो जैसे कृष्ण लीला आनंद है, कृष्ण सेवा आनंद है, गिरिराज जी का प्राकट्य है, ये सब महाप्रभु के रूप में भगवान का दर्शन करना, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं जब हम सही से प्रामाणिक गुरु को पढ़ते हुए आचरण करें। तो दोनों प्रकार के भाव होते हैं, एक स्वार्थ भाव से भक्ति करना, एक निस्वार्थ भाव से भक्ति करना। तो निस्वार्थ जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो हमारी प्रोग्रेस भी बढ़ती जाएगी। तो 2 तरह की चीजें होती हैं, भुक्ति और मुक्ति। तो अब धीरे धीरे हमारे अंदर ये सब कॉन्शियसनेस खत्म होनी चाहिए कि भक्ति और मुक्ति के लिए हम भक्ति ना करें। तो नाम भगवान की प्रसन्नता के लिए लेना चाहिए। तो ऐसे कभी कभी रिट्रीट्स में जाना चाहिए। तो जब उन वैष्णव को हम देखते हैं, वो अच्छे से चैंटिंग करे, क्वालिटी वैष्णवास को देखते हैं, तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो सारे जितने भी अपराध हो रहे हैं ना, इसका जो मूल होता है वो होता है प्रतिष्ठा। हमें मान मिले, हमें इज्जत मिले, हम ही लीडर बने, ये प्रतिष्ठा रहती है स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से। धीरे धीरे जब हम भगवान के अनुसार, प्रभुपाद के अनुसार भक्ति करते हैं, उसमें कमी आती है ना, कमी आनी शुरू। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे सेवा जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए होने लगती है। लेकिन अगर हम किसी की हेल्प नहीं लेंगे, तो अच्छे लेवल पर पहुंचकर भी हम प्रतिष्ठा के लिए भक्ति करें। प्रतिष्ठा से बहुत सावधान होना चाहिए, ये कहने से नहीं जाएगा, इसीलिए संग हमेशा करते रहना चाहिए। तो जैसे कपट भक्ति नहीं करनी चाहिए, अपने से कपट मत कीजिए, कहाँ जाएंगे हम? तो जहाँ है जो है कपट, कपट बकासुर है, तो इसको मार कौन सकते हैं? भगवान ही मार सकते हैं। तो भगवान के संरक्षण में रहे, प्रेफुल रहे, है ना, और संग करें। तो श्रवण, मनन, निधि ध्यासन और फिर प्रार्थना, ये चीजें प्रभु ने बताई। 4 चीजें होती हैं। तो श्रवण होता है कि हमने कुछ सुना, सुनने पर ये सिद्धांत समझ में आया, उस पर हम चिंतन करें कि ये सिद्धांत हम लागू करेंगे तो क्या होगा, और नहीं लागू करेंगे तो क्या होगा। जैसे अभी आपको एक संकल्प मत दिया कि हमें साधना शीट भरनी है, तो आप सोचिए, मनन कीजिए इस पर क्लास के बाद कि अगर हम इस नहीं दोनों चीज करेंगे तो क्या क्या होगा, और करेंगे तो क्या लाभ होगा।
तो मनन होने के बाद फिर क्या करते हैं, निधि ध्यान यानी इम्प्लीमेंट कीजिए, करिए, साधना शीट बनाइए, आदत नहीं तो आदत बनाइए, अच्छी चीज है नोट डाउन करना। भाई बिजनेस जाते हैं तो देखते हैं ना कि कितना हमारा बिजनेस बढ़ रहा है कि घट रहा है, नोट डाउन करते हैं ना। तो आप अपना बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है नोट डाउन कीजिए ना। साधना नोट डाउन जरूर साधना शीट भरिए और शेयर कीजिए, और फिर प्रार्थना करें। तो आप लोग अपने जीवन में जो वैष्णो सॉन्ग बुक आपके पास रखिए, कुछ सॉन्ग आप लोग लर्न होंगे तो गुनगुनाया कीजिए। जरूर आप एक नियम बनाइए कि आप जरूर जब भी बैठे हैं महीने में, हफ्ते में, रोज कर सके तो बहुत अच्छा। वैष्णो सॉन्ग जरूर, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। भगवान से प्रे कीजिए, भगवान मैं इनको निभा सकूं, भगवान मैं इनको कर सकूं। तो रियल डिवोटी का मतलब होता है मध्यम अधिकारी। तो इतना लंबा सफर हमें तय करना है, हम साधक भी नहीं, तो अभी से लगना होगा। और 2 साल में एटलीस्ट हमको साधक की पोजीशन में सभी को आना है। हमारे ग्रुप में जितने लोग हैं एटलीस्ट हम साधक जरूर बन जाए। तो हमें ट्यून करना पड़ेगा, सत्वगुणी में पहले रहने की आदत डालनी पड़ेगी ना। सत्वगुणी आहार खाइए, सत्वगुणी चीजें चूज कीजिए, इसलिए भी चैलेंज है काम करते हुए, है ना। जितना हो सके सत्वगुणी रहना चाहिए। तो चेंज ऑफ हार्ट होने पर हमारा हृदय दौर्बल्यम जो है वो नष्ट होगा। तो 3 चीजें होती हैं, इन्वायरमेंट कैसा है हमारा, एक्सपोजर लेवल कैसा है, और इक्विपमेंट कैसा है हमारे पास, है ना। ये तीनों चीजें रहेंगी तो हमको धीरे धीरे मिल जाएगा। थर्ड क्या बताया? थर्ड हम आगे आपको एक और बता देंगे। एनवायरमेंट, एक इक्विपमेंट सर बताया था प्रभु जी ने, मैंने बाद में लिखा है लेकिन वो कहाँ लिखा है देखना पड़ेगा। किसने लिखा है ये बात? इन्वायरमेंट प्लस एक्सपोजर प्लस, है तो किसी में लिखा है आपने कुछ? जी माता जी, ये तीनों पॉइंट लिखे हैं, एनवायरमेंट, एक्सपोजर और इक्विपमेंट। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब साधन, ट्रेनिंग। हाँ मतलब वो इक्विपमेंट मतलब, हाँ ट्रेनिंग मतलब। इन्वायरमेंट मतलब ऐसा ऐसा वातावरण होना चाहिए। मान लीजिए आप चैंटिंग करने बैठे हैं, तब वो कमरा साफ हो, भगवान हो, चैंटिंग हो, तो क्या आपको जब करने में मन लगेगा ना। ये इन्वायरमेंट, ऐसे इन्वायरमेंट में जाना चाहिए। तो क्रिएट कीजिए नहीं है, एक्सपोजर लेवल होना चाहिए, है ना, कि कृष्ण कृपा से ही हम जो है भक्ति कर पाएंगे। एक्सपोजर लेवल होना चाहिए। और फिर इक्विपमेंट, साधन होना, ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे ये चीजें, तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने मन शिक्षा में बताया है कि दंभ और कपट 2 हमारे अनर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको दूर करना, और ये हमारे अंदर है इसलिए हम दूर करें। कपट बनना बंद कीजिए, और दंभ यानी अहंकार, प्रतिष्ठा, ये बंद करना पड़ेगा। ये इतनी आसानी से बंद नहीं होगा, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। जब हम भक्ति करते हैं ना, साधना रिपोर्ट बनाएंगे तो दंभ अपने आप कम होने लगेगा। ठीक है ना। तो कोई भी चीज हमें कंस्ट्रक्ट करनी है तो पहले उसको डिस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। कोई भी चीज बनाना अगर है, उसको पहले वहां का इलाका साफ करना पड़ता है। तो हृदय में जितनी चीजें ना सब साफ कर दीजिए और मंदिर बनाइए। ठीक है। तो साधु जो होता है वो छिंदती करता है, हमारे फॉल्स ईगो को काटता है। हम सोचते नहीं ऐसे करना चाहिए, हम तो बहुत अच्छे से करते हैं, हम तो सुबह उठ के चैंटिंग कर लेते हैं, या हम ये तो कर लेते हैं, हम अपने आप कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब फॉल्स चीजें हैं। हमें, हम इंटरनल सर्वेंट हैं, और यहाँ पे सर्वेंट बनने की कोशिश करनी चाहिए, वैष्णव के नीचे रहना चाहिए, दास दास, तब हम भगवान के पास भी कर पाएंगे। इसके लिए हमको सिंसियर और सिंसियरिटी, सिंसियरिटी और सीरियसनेस 2 चीज होनी चाहिए। गंभीर भक्त बनना पड़ेगा, ऐसे चलेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। मान लीजिए रोज हमारी जल्दी जल्दी माला हो रही है, कोई बात नहीं, हफ्ते में 1 दिन हम अच्छी माला करें, क्वालिटी टाइम दीजिए। महीने में कहीं जरूर घूमने जाइए, धाम यात्रा, और वहां पे अपनी अच्छी चैंटिंग करिए। वहां बैठ के ये दर्शन वो दर्शन, इसमें ज्यादा टाइम मत देखिए, एक जगह दर्शन कीजिए, बैठिए और मेडिटेटिव चैंटिंग, गिव क्वालिटी टाइम। हम जब बाकी चीजों के लिए टाइम देते हैं, हमें बच्चा स्कूल नहीं है तो हम कैसे स्कूल छोड़ने जाते हैं, बियॉन्ड होके जाते हैं, पैसा कमाने के लिए हम आउट द वे जाके रीच करते हैं।
तो साधना के लिए हमको क्वालिटी टाइम देने की जरूरत नहीं है, जरूर टाइम निकालना चाहिए। और शिल प्रपात के लेटर्स हैं, पढ़ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, है ना। अष्टबक लास्ट में उन्होंने बताया था बहुत सुंदर, अष्टबक मुनि की सिद्धि प्राप्ति की कथा। तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से अष्टबक मुनि ने सिद्धि प्राप्त की और भगवान ने अपने हाथ से उनका अंतिम संस्कार किया। तो ये जब पूरा उन्होंने वर्णन किया है वो आप लोग लेक्चर में सुन लीजिएगा। तो जब धीरे धीरे पढ़ते हैं, ये सब कथाएं सुनने से कि इतना प्रेम करते हैं भगवान जीव के साथ, हमसे भगवान जितना प्रेम करते हैं कोई प्रेम नहीं करता, है ना। हम अगर कुत्ते की योनि में जा रहे हैं तो भगवान हमारे साथ जाएंगे, हमारा कोई संबंधी शरीर का नहीं जाएगा। तो हमें उस भगवान के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लास्ट में अपने एरोप्लेन खुद उड़ाना है। तो हृदय में मंदिर बनाइए, हो सकता है आगे चल के हम साधन न बना पाए, ठीक है। इसलिए सर्विस एटीट्यूड हमें डेवलप करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। शिल प्रपात की जय।